पूरा घर इस वक्त करण के खिलाफ हो गया है दोस्त। बेइंतहा तरीके से अकेले पड़ गए। सलमान से लेकर बिग बॉस हर कोई उन पर हावी होना चाह रहा है और उधर विवियन ने उन्हें दोगला कहा तो अविनाश ने भी बोला कि देखो जरा कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। बुरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं भाई। नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है और करणवीर मेहरा खतरों के खिलाड़ी से खेलने वाला यह शख्स लगातार नॉमिनेट हो रहा है। रजत दलाल ने कहा कि वो अपनी बात पर नहीं रहते हैं तो अविनाश मिश्रा ने भी बोला कि फेक आदमी है, बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। विवियन डिसाना ने कहा कि दोगला इंसान है। उन्होंने ये भी कहा कि जब करण को कंधे की जरूरत पड़ी तो उनकी याद आई, पर करणवीर मेहरा ने भी पलटवार किया और जवाब दिया और कहा कि पहले वो उनके लिए जरूरी नहीं थे। इसके अलावा जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो और भी कई सारी चीजें होती हैं। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ईडन रोज वो भी तीखी बहस करती हैं करणवीर मेहरा के साथ। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एलिमिनेशन में तलवार किसके सिर पर लटकेगी और मैं लगभग श्योर हूं कि करणवीर मेहरा इस हफ्ते भी नॉमिनेट रहेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते मिडवीक इविक्शन हुआ और बिग बॉस ने तीनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को खुद नॉमिनेट करते हुए अदिति मिस्त्री को घर से बेघर कर दिया, क्योंकि यामिनी और ईडन को वोट्स मिल गए थे। ईडन को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और यामिनी को उनसे कम, लेकिन अदिति को एक भी वोट नहीं मिला था, जिसके चलते वो घर से बेघर हो गई। अब मुझे दो चीजें लगती हैं। देखो, करणवीर मेहरा जब पूरा घर आपके खिलाफ होता है इसका मतलब सिंपल है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, आपके अंदर जीतने की पोटेंशियल है, एक वजह। दूसरी वजह कि कहीं ना कहीं घर वालों में डर है कि कहीं ये बंदा जीतना चाहे। दूसरी वजह पता क्या रहती है? दूसरी वजह आप वाकई में कुछ कांडी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सलमान खान भी करणवीर मेहरा को दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहला जो दिन था यानी कि सैटरडे वाला एपिसोड जो था उसके अंदर उन्होंने करण का सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हाँ और चीजों पर बात की जा सकती थी। करणवीर मेहरा की पॉजिटिव साइड भी है, वो भी देखनी चाहिए लोगों को, लेकिन अगेन पूरा घर टारगेट कर रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा वो सीजन याद आ जाता है जब सिद्धार्थ को पूरा घर मिलकर टारगेट कर रहा था, जब सिद्धार्थ अकेले पड़ गए थे। हालांकि उनके साथ शहनाज गिल खड़ी थी और यहां पर करणवीर मेहरा के साथ चुमदरांग खड़ी हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी को भी किसी से। सिद्धार्थ शुक्ला वाली सीजन अलग था, सिद्धार्थ शुक्ला अलग थे, करणवीर वाला सीजन अलग है, करणवीर मेहरा अलग है। लेकिन हाँ एक चीज है कि करणवीर को जिस तरीके से अकेला छोड़ा गया है, पूरा घर उनके खिलाफ है और चाहता है कि वो नॉमिनेट रहे और चाहता है कि जल्दी से बाहर हो जाएं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोस्त जीत तो नहीं रहे हैं और मुझे लगता है करणवीर को नॉमिनेशन की टेंशन भी नहीं है भाई। पिछले 3 बार में जब करणवीर मेहरा नॉमिनेट हुए, या तो उन्होंने सबसे ज्यादा वोट लेकर नंबर 1 पर रहे हो या फिर नंबर 2 पर, नीचे कभी नहीं आए हैं। नंबर 1 नंबर 2 वाली पोजीशन पे खेले हैं तो भैया नॉमिनेशन का डर तो नहीं है। लेकिन आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि खिलाफ है हो जाने दो, अबे जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो करणवीर मेहरा अगर अकेले हैं तो फिर कोई बात नहीं, टॉप पर अकेले ही रहना होता है और ट्रॉफी भी अकेला इंसान ही जीतता है। आपको क्या लगता है करणवीर मेहरा यहां से ट्रॉफी जीत पाएंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।